ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है 5000 साल की पुरानी प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र में हम लोग आज देखेंगे शिव और पार्वती संवाद में ज्ञान की विधि, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए 112 विधियों में दूसरा विधि हम देखेंगे। दूसरा विधि क्या बता रहा है परमात्मा पाने विधि और क्या बता रहे शिव जी। और शिव विज्ञान भैरव तंत्र, शिव और पार्वती संवाद, परमात्मा अनुभूति की 112 साधन विधियां, उसमें दूसरा विधि विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहता है परमात्मा पाना नहीं है, पाने के लिए नहीं, कहीं जाना नहीं है, देखने के ढंग बदलना वही साधन है। शिव जी बता रहा है परमात्मा पाने के लिए कहीं जाना नहीं है और देखने के ढंग बदलना ही साधन है। देखने की ढंग बदलना ही साधन है। इस विषय में हम साधन की दूसरा विधि देखेंगे और दूसरा विधि में बता रहा है दृष्टि की मध्य बिंदु में स्थिरता, साक्षी भाव और दृष्टि साक्षी साधना का सूक्ष्म रूप। शिव जी बता रहे पार्वती से, हे प्रिय, हे पार्वती सुनो, हे देवी, जब दृष्टि किसी रूप पर टिके और दो विचार के बीच ठहर जाए उस क्षण भैरव प्रकट होता है। हे प्रिय, हे देवी, जब दृष्टि किसी रूप पर टिके और दो विचारों के बीच में ठहर जाए उस क्षण भैरव प्रकट हो जाता है। इस साधन की क्रमबद्ध कैसा विधि है? शांत स्थान में बैठा जाए, आंख खुली रखें और सामने एक बिंदु को चुने और दीपक ले, नहीं हो तो दीवार को और बिंदु को और आकाश को ले और पलक को जबरदस्ती ना रुकें, जो आंखों के पलक को जबरदस्ती ना रुकें और दृष्टि को ना भटकाने दें, ना जगड़, और देखते देखते देखने वाला भूलने लग जाए। देखते देखते कोई भी वस्तु, दीपक देखो, दीवार देख लो, आकाश देख लो, देखते 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 देखने वाला भी भूल जाए और उसी क्षण में देख रहा हूँ भाव विलीन हो जाता है। वही भैरव की भैरव क्षण है, वही परमात्मा का अनुभूति क्षण है। जो एक दीपक की रख लो, दीवार की रख लो, देखो आसमान के रख लो, देखते रहो, देखने वाले नहीं बचे, धीरे 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 आपको विलीन हो जाता है। और इस विधि का रहस्य क्या है? मन की गति, दृष्टि मन की गति, स्थिर दृष्टि, स्थिर मन और मन की रुकना ही अहम की विसर्जन है। मन की रुकना ही अहम की विसर्जन है। वह परमात्मा अनुभूति हो जाता है, परमात्मा का अनुभूति हो जाता है। इस विधि को अपनाने वाले रहा और लालेश्वर, अभिनव गुप्ता, नाथ योगी संप्रदाय में रमण महर्षि, मौन दृष्टि से ओशो और जय कृष्णमूर्ति, इन लोग सब इसी विधि को मनाते रहे। इस विधि से साधन आत्म साक्षात्कार मार्ग में चला गए। साधन के संकेत क्या है? हमने ये साधन होने के बाद मेरे संकेत कैसे मिलता है? आंखों में जलाने के बाद शांति, आंखों में जलाने के बाद शांति और दृश्य धुंध होना लगता है। जो भी दृश्य देखते धुंध होने लगता है। भीतर प्रकाश के अनुभव, आपके भीतर प्रकाश के अनुभव और समय लुप्त से लगता है। समय लुप्त, समय कैसे निकल गया पता नहीं, लुप्त ऐसे लगता है। और सावधानी है, कैसे सावधानी? आँख पर जोर ना डाले, शुरुआत में 5-10 मिनट करे और सिर दर्द हो तो विराम ले। ज़्यादा आंखों पर जोर ना डालो, 10 और 15 निमिष ही करना है और ज़्यादा जोर मत करो। सिर दर्द हो तो रुक जाओ। ये सूत्र बताता है दृष्टि जहाँ स्थिर होता है वह चैतन्य असीम हो जाता है। दृष्टि जहाँ से स्थिर हो जाता है और चैतन्य असीम हो जाता है, असीम हो जाता है। अभी हम आगे और देखेंगे और ध्यान और नाद, परमात्मा अनुभूति और ओंकार के बिना नाद योग, तीसरा विधि में हम देखेंगे। मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। 5000 साल प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं। इसमें पार्वती ने प्रश्न पूछा गए, ब्रह्म को मैं कैसा जानो, किस प्रकार जानो? ना ध्यान नहीं जानो, भजन नहीं जानो, जप नहीं जानो, कर्म नहीं जानो, इसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसी में तुम अपने धीरे धीरे ध्यान रखा तो इसकी दोनों के बीच में तुम भी परमात्मा को पा सकता है, परमात्मा अनुभूति हो सकता है, भैरव की अनुभूति हो जाएगी। ओम श्री परमात्मा नमः।